आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का यह आरोप है कि केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन में भारी करप्शन हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 45 करोड़ के रेनोवेशन का काम इस चालाकी से किया गया कि टेंडर जारी करने की जरूरत ना हो। दिल्ली सरकार के नियम के मुताबिक 10 करोड़ या इससे ज्यादा का काम कराने के लिए टेंडर जारी करना पड़ता है, लेकिन किश्तों में 10 करोड़ से कम के काम करवाए गए। एक फंड तो 9 करोड़ 99 लाख का मंजूर किया गया। तो बीजेपी की तरफ से आरोप कि 5 टेंडर जो निकाले गए थे अलग अलग, उन सभी में इस बात का ध्यान रखा गया कि 10 करोड़ संपत्ति ना निकले, और अगर 10 करोड़ से ऊपर निकलेगा तो फिर आपको टेंडर देना पड़ता। रामकिंकर मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रामकिंकर, एक तरफ तो भोग विलासिता को लेकर सवाल है कि देखिए आम आदमी से खास बन गए, लेकिन दूसरा सवाल जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर टेंडर को लेकर होशियारी है। कहा जा रहा है कि जितने भी टेंडर निकाले गए 8 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़ 99 लाख तक, वो ध्यान रखा गया कि 10 करोड़ ना हो वरना टेंडर देना पड़ेगा, और इसीलिए किश्तों में पैसा निकाल दिया गया। इसी कड़ी में हमारे रामकिंकर, आपको हमारी आवाज आ रही है? दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय चलिए, फिलहाल दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं को आप देख रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टोन मार्बलिंग फ्लोरिंग में 6 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो टेंडर को लेकर है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से पैसों का आवंटन किया गया उसमें बड़ी होशियारी दिखाई गई है, क्योंकि 10 करोड़ के ऊपर नियम कहते हैं कि आपको टेंडर जारी करना पड़ेगा। आपको सुनवाते हैं बीजेपी की तरफ से ताजा हमला क्या हुआ है। दिल्ली सरकार का एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है, जो ये सीमा निर्धारित करता है कि 10 करोड़ रुपए से अथवा 10 करोड़ या इससे ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो एलजी के पास जाएगा। 10 करोड़ तक के एक्सपेंडिचर है, 10 करोड़ से नीचे तक के एक्सपेंडिचर की व्यय करने की जो शक्ति है वो विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास रहेगी, यानी डिपार्टमेंटल मिनिस्टर के पास रहेगी। अब आप देखिए, इस बंगला बने न्यारा के भिन्न भिन्न चरणों में 9-9 करोड़ से ऊपर के कई एक्सपेंडिचर्स हुए हैं जो अलग अलग हेड में किए गए हैं। मजे की बात है, इसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया गया है। मतलब आपने कभी सोचा कि घर की साज सज्जा के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है जिसको 1 करोड़ रुपए दिए गए। अब वैसे ये कंसल्टेंट कौन है यह भी उनको खुलासा करना चाहिए कि आम आदमियों के बीच में कोई अपना आदमी तो नहीं है उस कंसल्टेंसी में। मगर आप सोचिए, मुझे लगता है उस कंसल्टेंट ने भी बड़ी मतलब दक्षता का परिचय दिया है कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए का उसने कैलकुलेशन करके बता दिया कि यह किया जा सकता है। यह साफ साफ आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुखौटे को बेनकाब करता। तो हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी की, जहां तक हम लोगों की जानकारी है, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस के अनुसार जो फ्लोरिंग होती है या तो वुडन फ्लोरिंग होती है या जो एक नॉर्मल इंडियन मार्बल अवेलेबल होता है वो होती है। अब वो दिल्ली सरकार का वह रूल या क्लॉज कोट करके बताएं जिसमें पीडब्ल्यूडी को इंपोर्टेड सुपर एक्सक्लूसिव मार्बल लगाने का अधिकार था और बगैर इनकी अनुमति के किया गया।